जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आईपीएल स्टॉक सीरीज के अंदर अपन ने जो सेक्टर्स बताए थे, उन सेक्टर के बाद अपन ने स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था। आपने अगर वो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चैनल पे जाइए और शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख सकते हैं। और वैसे मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ आईपीएल स्टॉक्स के बारे में, तो वहाँ आपको एक अच्छा नॉलेज और पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज अपन पहले स्टॉक की बात कर रहे हैं, जोमेटो। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे हैं अपन। तो यहाँ पे जोमेटो के डे फ्रेम के अंदर मैंने डे फ्रेम ऑन कर दिया है। आईपीएल स्टॉक सीरीज के अंदर अपन इस शेयर को अपन ने रिकमेंडेड किया था 160 रुपये की रेट पे, 155 160 रुपये पे अपन ने बताया था। आपने शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं कि जब आईपीएल स्टॉक की सीरीज निकाली थी उसमें अपन ने बता रखा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अब स्टॉक चला गया है 180 रुपये। अब क्या व्यू है जोमेटो के बारे में, उस पर डिस्कस करना है कि अब जोमेटो का व्यू क्या लग रहा है। अब भी अपने को इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। काफ़ी जनों की क्वेरी है, तो उस क्वेरी को सोल्व करने के लिए वीडियो बना ही रहा हूँ। पूरा इसका टेक्निकल और फंडामेंटल अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैंने जब ये स्टॉक दिया था, रिकमेंडेड किया था, तब मैंने बताया था कि ये एक आईपीएल सीरीज है। आईपीएल सीरीज का मतलब है जब तक आईपीएल चल रहा है तब तक ये शेयर यहाँ से अच्छा खासा मल्टीप्लाई रिटर्न देंगे। ठीक है, तो अपन ने इसको रिकमेंडेड किया था 155 160 रुपये पे। 180 का हाई बनाया है विद इन 3 to 4 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, अब सबसे समझने वाली बात है, जो इसकी आरएसआई चल रही है वो 67 चल रही है। ठीक है, जो कि मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है कि ये एक पॉजिटिव बात है। 60 के ऊपर आरएसआई है, पॉजिटिव बात है। 67 आरएसआई चल रही है, कोई डरने वाली बात नहीं है, पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, दूसरी बात, अपन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई चल रही है 78। फिर पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात नहीं है। तो मैंने आपको डेली और वीकली दो चीज़ बताई है, दोनों के अंदर आरएसआई पॉजिटिव है। ठीक है, थर्ड चीज़ चल रही है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी आरएसआई है 74, आरएसआई है 74, यह भी पॉजिटिव बात है। तो डेली वीकली मंथली के हिसाब से आरएसआई पे ग्रीन टिक है, पॉजिटिव है। तो शेयर के अंदर अगर आपके पास है तो बेचना तो नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है वॉल्यूम की। तो शेयर के अंदर डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम के अंदर वॉल्यूम भी है, तो दूसरी ग्रीन टिक। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्रीन टिक का, वो है कि आईपीएल स्टॉक। आईपीएल चल रहा है, और आईपीएल जब इंडिया के अंदर चलता है तो काफ़ी ऐसे स्टॉक है जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ठीक है, मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। अपन ने इसमें पूरी बात करी कि शॉर्ट वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हैं उसको। साथ ही साथ मैच का, इंडिया के अंदर मैच देखने का जुनून सबके अंदर है। 90% पब्लिक इंडिया की मैच देखने जाती है, ऐसा डाटा कहते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, तो जोमेटो तो ऑर्डर करेंगे करेंगे। तो फूड एंड जो फूड सेक्टर की बात थी, उसमें मैंने दो सेक्टर लिए थे। पहला लिया था मैंने आईटीसी, दूसरा लिया था मैंने जोमेटो। कि किसी को भी एक जगह से दूसरी अगर ऑर्डर करना है, फूड वगैरह होटल मंगाने हैं, तो उसके लिए मैंने फूड के अंदर दो सेक्टर लिए थे, आईटीसी और जोमेटो। और आजकल 99% पब्लिक जोमेटो यूज कर रही है, उसका बेनिफिट आपको अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जोमेटो की अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि एक ब्लिंकिट कंपनी को भी अक्वायर कर सकता है, या उसके अंदर अपना स्टेक बढ़ा रहा है, स्टेक डाल रहा है। तो ये भी एक कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात थी। तो चार चीज़ है अभी पॉजिटिव जोमेटो के अंदर, जो कि मुझे अभी शेयर को नेगेटिव समझने में या नेगेटिव लगने में नहीं लग रहा है कि नीचे आएगा। दूसरी बात ये है कि जोमेटो के अंदर एक करेक्शन हो सकता है। अगर वो करेक्शन कब होगा, वो करेक्शन तब होगा जब मार्केट के अंदर अच्छा खासा करेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए निफ्टी 300-400 पॉइंट डाउन आती है, बैंक निफ्टी 1000-1500 पॉइंट डाउन आता है, तो मार्केट के अंदर अगर सब स्टॉक गिरेंगे, निफ्टी के 50 स्टॉक गिरेंगे, तो जोमेटो के अंदर भी अगर 3 4 5 रुपये का करेक्शन आता है तो वो बड़ी बात नहीं है, उसमें पैनिक क्रिएट करने की बात नहीं है। और जब मैंने ये स्टॉक बताया था तब मैंने क्लियर बोला था कि ये एक सीरीज है, ये आईपीएल स्टॉक सीरीज है, और उसमें अपने को देखना है कि ये आईपीएल जब तक चल रहा है तब तक ये स्टॉक कितना रिटर्न दे रहा है। ठीक है, मोटा मोटा जब मैंने 155 160 रुपये भी दिया था, उसके बाद ये 180 चला। अगर 160 भी माने तो 20 रुपये चला है 3 महीने के अंदर। तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा मल्टीपैकर रिटर्न दे चुका है अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, ये तो होगी समझने वाली बात। लेकिन अब जोमेटो के फंडामेंटल की बात करते हैं। जोमेटो के फंडामेंटल की बात करें तो जोमेटो के फंडामेंटल में भी समझने वाली बात ये है
कि प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है। ठीक है, काफ़ी जने जो पूछते हैं प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, तो उस पर अपन बात कर लेते हैं कि जोमेटो की प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स का कोई हिस्सा नहीं है, ज़्यादातर पब्लिक के पास का शेयर है। वो शेयर अभी कम होके, एक मिनट, एफआई ने सबसे ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी एफआई ने बढ़ा रखी 54.88%। सबसे ज़्यादा बाहर की कंपनी एफआई ने अपने इन्वेस्ट कर रखा है। डीआईवाई ने अपने भी हिस्सेदारी बढ़ा के 15% की है। मतलब सबसे पॉजिटिव बात तो ये है कि एफआई ने अपनी 10% से हिस्सेदारी बढ़ाकर 54% लाया है। डीआई ने 4% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% हिस्सेदारी लाया है। साथ ही साथ पब्लिक के पास पहले 81% था, वो अब पब्लिक के पास 27% रह गया है। ये चीज़ है, प्रमोटर्स इसके कंपनी के कोई पास नहीं, सारे शेयर्स मार्केट के अंदर लिस्ट दे रखे शेयर मार्केट लोगों के पास है। तो सबसे ज़्यादा एफआई ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, ये पॉजिटिव बात है। डीआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, ये भी पॉजिटिव बात है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड कंपनी भी अब इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट ले रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कि म्यूचुअल फंड की कंपनी भी अगर जोमेटो के अंदर इन्वेस्ट करेगी तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ बन सकती है जोमेटो के लिए। ठीक है, और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है सेल्स की। मैं कंपनी कर्जे में होती है तो सबसे पहले मैं कोई भी कंपनी होती है उसका देखता हूँ कि प्रमोटर होल्डिंग, काफ़ी वीडियो में बता रखा है मैंने, प्रमोटर होल्डिंग चेक करते हैं अपन। प्रमोटर के साथ साथ अपन देखते हैं कि सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट देखता हूँ सेल्स कितनी है। 2018 में सेल्स थी 467 करोड़ की। ठीक है, नोटिस करना, 467 करोड़ की। 2019 के अंदर सेल थी 1313 करोड़ की। 2020 के अंदर सेल्स थी 2605 करोड़ की। मार्च 21 कोविड टाइम 1994 की। मार्च 2022 4192 करोड़। मार्च 2023 7000 करोड़। और वही सबसे खतरनाक डाटा निकल के आ रहा है 10,608 करोड़ रुपए सेल्स। अगर सेल्स में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट यूज ज़्यादा पब्लिक कर रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस में भी ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी थोड़ा कम है। अगर आप एक कम नेगेटिव है, बट पहले जहाँ डाटा 2200 रुपये 2300 का था वहाँ अब केवल 270 का रह गया, तो ये भी एक कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपन ने जो अभी ये स्टॉक निकाला है वो अपन ने आईपीएल स्टॉक के हिसाब से लगा रहा है कि आईपीएल सीरीज के अंदर स्टॉक कितना प्रॉफिट देता है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, और अभी तक 3 दिन के अंदर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि आपको अभी एक होल्ड, अगर आपने 155 160 में ले रखा है तो प्रीवियस डे के लो का आप एसएल ले सकते हैं। मतलब मोटा मोटा आप एसएल कितने रुपए का ले सकते हैं, 173 का एसएल के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए 121 मार्केट को गंदा हो जाता है ओपन, या कोई भी गलत न्यूज़ आ जाती है और अभी रेट चल रही है 180 रुपीज़ और यहाँ से 173 आ जाता, तो आप एक एसएल के रूप में 173 में अपना प्रॉफिट बुक करके आप घर जा सकते हैं। और नेक्स्ट एंट्री कब लेनी है, वो वापस प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करता है तो आप नेक्स्ट एंट्री वापस ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर मत करना भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आईपीएल स्टॉक सीरीज़ की जो अपन ने 6 स्टॉक दिए थे उसमें से ये पहला स्टॉक है। बाकी जो शॉर्ट वीडियो आ रही है मैं पूरा प्लेलिस्ट बना रहा हूँ उसके अंदर डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा। थैंक यू।